बिहार में कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने को है। बिहार की राजनीति के लिहाज से ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण चुनाव है। इसी उपचुनाव में कांग्रेस और आरजेडी की दोस्ती का टेस्ट होने जा रहा है। क्या इन उपचुनावों के बाद महागठबंधन बिखर जाएगा? कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने से क्या पार्टी में जरूरत से अधिक आत्मविश्वास आ गया है? क्या कन्हैया कुमार महागठबंधन में टूट की वजह बनेंगे? बिहार की राजनीति से जुड़े इन सभी दिलचस्प सवालों का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल की मेंबरशिप जरूर लीजिए। ऐसा करने से आप आर्थिक रूप से हमारी मदद कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन सवालों के जवाब। बिहार में आगामी 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में महागठबंधन की टूट की बात कही जा रही है। तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही दलों के कुछ नेताओं का यह कहना है कि महागठबंधन में अभी टूट नहीं हुई है। दरअसल कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कुछ दिन पहले आरजेडी ने अपने दोनों उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की, तो गत मंगलवार को कांग्रेस ने पलटवार करते हुए आरजेडी के खिलाफ अपने 2 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी। राजद ने कुशेश्वर स्थान से गणेश भारती को टिकट दिया, वहीं तारापुर से अरुण कुमार शाह को प्रत्याशी घोषित किया गया था। जबकि कांग्रेस ने कुशेश्वर स्थान से अतिरेक कुमार को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं तारापुर से राजेश कुमार मिश्रा को टिकट दिया गया है। कांग्रेस इस बात को लेकर बेहद नाराज थी कि आरजेडी ने बिना कोई बात किए हुए एक तरफा फैसला लिया और दोनों विधानसभा सीटों से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी थी। टिकट बंटवारे के बाद हमारी टीम ने दोनों ही दलों के नेताओं से बात कर उनकी प्रतिक्रिया जानी। आइए सुनते हैं कि कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने इस मामले को लेकर क्या कहा है। राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी जो जिम्मेदारी थी गठबंधन के साथ रहने की, उसको तोड़ दिया। और जब गठबंधन की शुरुआत हुई थी तो आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क पे हुआ था कि हम देश में फैले अराजकता और भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसके खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं। आज भी वो मुसीबतें बरकरार हैं जो भाजपा ने देश भर में डाली हैं। आज हमारा नेतृत्व देश का जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सड़कों पे हैं, किसान मर रहा है, किसानों को कुचला जा रहा है और भाईचारा हर रोज़ खतरे में पड़ रहा है। ऐसे सिचुएशन में एक साथ लड़ना ये मजबूती की निशानी होता है, लेकिन राजद को धर्मनिरपेक्षता की लगता है समझ नहीं, उस ताकत को मजबूत करने की समझ नहीं है, तो उन्होंने आगे बढ़ के तोड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी अपनी यह जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी को निभा रही है और दोनों जगह हमने अपना कैंडिडेट खड़ा किया। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कहा जा रहा है कि 70 सीटें मिली थी और बहुत ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल नहीं हुई थी। क्या लगता है अपने दम उसकी वजह यह है कि राष्ट्रीय जनता दल का जो सामाजिक समूह है जिसको वो वोटर अपना मानते हैं, उन्होंने जिस प्रकार से वोट डालना चाहिए था हर सीटों पे, ये समीक्षा भी आ चुका है और लोगों को ये पता भी है। मैं नहीं कह रहा हूँ बारिश सिद्दीकी साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हुआ और जगह जोजाना जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हुआ, सबको मालूम है। इसलिए मैंने कहा कि जो सामाजिक समूह जिस पर नाज करता है राजद, वो सामाजिक समूह को सेकुलरिज्म के लिए तैयार नहीं किया है, अपने लिए हो सकता तैयार किया हो। ये तो हम लोगों ने देखा है, इसलिए वो इस तरह की दलील नहीं दे सकते। जब कांग्रेस विधायक से पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव के सामने कन्हैया कुमार को खड़ा किया जा रहा है, इसके जवाब में उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कांग्रेस पार्टी उस तरह से पॉलिटिक्स करती नहीं है। उनके घर में सर फुटवल हो रहा है। तेज प्रताप क्या कह रहे हैं, लालू जैसे कदावर नेता जिनको हम सब लोग मानते हैं, उनके बारे में जो आपस में लड़ाइयाँ और चेमगोइयाँ चल रही हैं, वो सब देख रहे हैं। उस सब के असरात समाज पर पड़ रहे हैं, समाज देख रहा है। इसलिए अब लगता है कि बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और बुद्धिहीनता भी है और आगे तक देखने का कोई नज़रिया सामने नहीं है। इसके बाद हमने राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से बात की। आइए सुनते हैं कि कांग्रेस द्वारा मैदान में राजद के खिलाफ प्रत्याशी उतारने पर उन्होंने क्या कहा। देखिए, ये 2 सीटों पर उपचुनाव है और उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने जनभावनाओं को देखते हुए दोनों क्षेत्रों की जनता की चाहत थी राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार उतारे, तो कांग्रेस पार्टी से सभी सहयोगी दलों से बात करने के बाद राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार दिए। इसके बाद भी अगर कांग्रेस ने उतारा तो उपचुनाव में ये चलता रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है और फ्रेंडली फाइट होगा तो इससे क्या दिक्कत है। चुनाव राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार ही जीतेंगे, इसमें कहीं किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए।
तो इसलिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, ना कोई फर्क पड़ता है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा कह रहे थे कि हमारी किसी से बात नहीं हुई है, किसी को किसी से अब बात हो। ठीक है, तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कहा कि भक्त चरण दास से प्रभारी जी से बात हुई थी। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू ने कहा कि कांग्रेस के माननीय आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई थी 3 बार। इसके बाद भी अगर कांग्रेस पार्टी तो पूरे देश में चुनाव लड़ती है, हम तो सिर्फ बिहार में चुनाव लड़ते हैं, तो कांग्रेस पार्टी को ज़मीनी हकीकत समझनी चाहिए। अब अगर चुनाव लड़ने के लिए वो उतरे हैं मैदान में तो ठीक है, वो हारेंगे। भले ही दोनों पार्टियां इसे फ्रेंडली फाइट बता रही हैं, लेकिन दोनों ही पार्टी के नेता एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं। महागठबंधन में दरार तो साफ दिख रही है। हालांकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने महागठबंधन में दरार की बातों को दरकिनार किया है और कहा है कि कांग्रेस के साथ दोनों सीटों पर दोस्ताना मुकाबला होगा। आइए अब थोड़ा तह में जाते हैं, आखिर किन वजहों से आरजेडी कांग्रेस को दरकिनार कर रही है। कांग्रेस लगातार आरजेडी से मांग कर रही थी कि उसे कम से कम कुशेश्वर स्थान से चुनाव लड़ने दिया जाए, क्योंकि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर आई थी। इसी कारण से कांग्रेस कुशेश्वर स्थान सीट पर अपना दावा ठोक रही थी। आरजेडी द्वारा कांग्रेस की मांग को दरकिनार करने की पहली वजह यह बताई जा रही है कि प्रदेश में कांग्रेस लगातार अपना जनाधार खो रही है और यह सिलसिला लगभग 3 दशक पहले शुरू हुआ था। 2020 विधानसभा चुनाव में भी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटों पर जीत मिली थी। तब कहा जाता था कि कांग्रेस की वजह से राजद की सरकार नहीं बन पाई, क्योंकि राजद का स्ट्राइक रेट कांग्रेस से कहीं बेहतर था। आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसे 75 सीटों पर जीत मिली थी। राजद और कांग्रेस की दोस्ती में दरार की दूसरी वजह कन्हैया कुमार को बताया जा रहा है। तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार को पसंद नहीं करते हैं। HW न्यूज़ से बात करते हुए CPI के एक युवा नेता ने बताया था कि वाम दल ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान बेगूसराय सीट पर कन्हैया कुमार के खिलाफ तेजस्वी से प्रत्याशी न उतारने के लिए कहा था, लेकिन तेजस्वी नहीं माने। वहीं आरजेडी के कुछ नेताओं का मानना है कि कांग्रेस पार्टी तेजस्वी के सामने कन्हैया को खड़ा करना चाहती है और कुछ अन्य नेताओं जैसे पप्पू यादव को पार्टी में शामिल कराकर अपने आप को और मजबूत करना चाहती है। वहीं कुछ कांग्रेस नेताओं का यह भी मानना है कि जब से कन्हैया कुमार पार्टी में शामिल हुए हैं, राजद नेताओं के तेवर बदले हुए हैं। उन्हें डर है कि कन्हैया कुमार के जरिए कांग्रेस बिहार में अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर सकती है। बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किशोर कुमार झा दोनों सीट पर चुनाव लड़ने के पार्टी के फैसले को साहसिक निर्णय मानते हैं। उनका कहना है कि राजद नेता समझते हैं कि कांग्रेस का वजूद खत्म हो चुका है, इसलिए वह जैसा चाहे वैसा बर्ताव कर सकते हैं। पर पार्टी ने दोनों सीट पर उम्मीदवार घोषित कर साफ कर दिया है कि वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। नए लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस को डूबता जहाज बताकर उसका मजाक उड़ाते हुए आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि कन्हैया के शामिल होने से पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तिवारी ने कन्हैया के उस बयान का जिक्र किया कि कांग्रेस एक बड़ा जहाज है जिसे बचाने की जरूरत है। आरजेडी नेता ने कहा कि वह एक और नवजोत सिंह सिद्धू की तरह है जो पार्टी को बर्बाद कर देगा। उपचुनावों में तो दोनों पार्टियों ने अलग अलग राह चुन लिया है। क्या आगे भी दोनों पार्टियां अब अकेले ही चुनाव लड़ेंगी? इसके लिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। आपको बता दें कि इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 2 नवंबर को परिणाम घोषित होगा। ये उपचुनाव सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई न होकर 2 मित्र दलों के बीच की लड़ाई बनती जा रही है। एक तरफ कांग्रेस अपने खोए हुए वर्चस्व की तलाश कन्हैया कुमार जैसे तेज तर्रार वक्ता को नेता बनाकर कर रही है, तो वहीं राजद को भय है कि अगर प्रदेश में कांग्रेस मजबूत हुई तो उनका दबदबा कम हो जाएगा। दिलचस्प होते जा रहे इन उपचुनावों में क्या कांग्रेस बाजी मारकर अपनी वापसी का सबूत देगी या राजद को दोनों सीटों पर जीत मिलेगी, या इन दोनों की लड़ाई में ये दोनों सीट एनडीए के खेमे में चला जाएगा? इन सभी सवालों का जवाब चुनाव के परिणाम के बाद ही मिल पाएगा। आपकी राय उपचुनाव को लेकर क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। और हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करना तो बिल्कुल न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।